तो नेहरू को इतना क्यों कोसते हैं? एक मिनट, मैं फिर उसी मुद्दे, आप इतनी बातें कह रहे हैं, सवाल तो निकलेगा ना। उसी वो नेहरू का प्रारब्ध था। मैं ये राहुल गांधी का प्रारब्ध है कि वो उस घर में पैदा हो गए। हाँ, मैं देखिए फिर मैं वही बात आ रहा हूँ, प्रारब्ध को दोष दोनों नहीं ने। कहते। प्लीज 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 भैया जी धैर्य रखिए, मुझे उत्तर दे देना चाहिए। इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहा तो नेहरू के कारण नहीं जिंदा रहा। इस देश में लोकतंत्र इसलिए जिंदा रहा कि भारत का हिंदू समाज लोकतांत्रिक है मूलतः। फिर आपसे कह रहा हूं, इस देश में सेकुलरिज्म इसलिए जिंदा नहीं है कि नेहरू ने सेकुलरिज्म की नींव रखी। ये देश मूलतः हिंदू का चरित्र ही सेकुलर है। सर्वधर्म संभाव हमारे चरित्र का हिस्सा है। दो हमारे बगल में एग्जाम्पल हैं, पाकिस्तान और हम दोनों साथ स्वतंत्र। यहां मैं आपके साथ हूं, आई एग्री। ठीक है ना, दोनों स्वतंत्र हुए थे, हम साथ साथ हुए थे। दोनों की डेस्टिनी जरा देख लीजिए और हमारी डेस्टिनी देख लीजिए। तो एक तो ये इनका उत्तर ये है। दूसरा दूसरा एक और मुद्दा, 2014 में क्या बदला? 2014 में भारत अपनी कॉलोनियल मेंटेलिटी से बाहर निकल करके आया। पहली बार कोई वो प्रधानमंत्री बना जिसने भारत की सांस्कृतिक पहचान में अपराध बोध नहीं हासिल किया था। नेहरू भारत के, सुन लीजिए मेरी बात, नेहरू भारत के सांस्कृतिक वैभव के प्रति अपराध बोध से ग्रसित थे, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से। मैं थोड़ा सा रहा हूं, देखिए मैं सवाल ये है, वो ठीक है आपने जो पुरानी बातें की उन पर हम लोग और बहस कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि थोड़ा फोकस्ड रखेंगे चर्चा को, तो सवाल ये, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी का पीक 2019 था। वैसे वोट में भी देख लीजिए, सीट में भी देख लीजिए। 2014 में ही वॉज वेरी पॉपुलर, 2019 में ही वॉज मैसिवली पॉपुलर, 2024 में उसमें कमी आई। क्या मोदी 2019 की लोकप्रियता के शिखर पर आज भी बैठे हैं? सवाल ये है। इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान वाला प्रकरण बताया, इनका कहना था कि क्या वो उस वक्त जो भी नाराजगी हुई या जो भी सवाल थे, वो सवाल धर्मेंद्र प्रधान से थे या वो सवाल इस सरकार से थे, जिस सरकार की प्रतीक ही मोदी है जी, जो सरकार ही मोदी की है? दो चीजें मैं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी जो 2019 में थे, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा बहुत कमी आती दिखती है, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन कोई सर्वे आज तक मुझे ऐसा नहीं बताया है। सर्वे में हमेशा ऊपर दिखाया गया है। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप बार बार साइंटिफिक और डेटा और फैक्ट की बात करते हैं, तो सर्वे ने प्रधानमंत्री के इमेज को डेंट होते हुए नहीं दिखाया है। अब दूसरी बात है, मैं मानता हूं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छा क्यों की? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2019 में यदि पुलवामा नहीं हुआ होता और एक नेशनलिस्ट फर्वर नहीं खड़ा हुआ होता, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय उतनी अच्छी नहीं कर पाती जितना वो अच्छी 2019 में किया। 2024 में क्यों नीचे चली गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आरक्षण का जो जातिवाद, मैं बार बार कहता हूं, इन्होंने बड़ा एक अच्छी बात कही कि जातिवाद के पीठ पर भारतीय जनता पार्टी क्यों ये हो जाती है, उसका डरने का कारण है। ये नहीं कहा, नहीं कि बीजेपी पोलराइजेशन के बगैर नहीं जीत सकती। नहीं, उसका पोलराइजेशन का मतलब क्या है? आप कहते हैं इसका मतलब है मुस्लिम पोलराइज होकर के वोट बैंक वोट जिहाद कर दे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप फिर उस पर प्रश्न करते हैं कि भाई उसका अधिकार है, बिल्कुल उसको अधिकार है, मैंने कब मना किया, लेकिन वो शिक्षा पर नहीं वोट कर रहा है। वो भारतीय, प्लीज मुझे आप बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। वो शिक्षा पर वोट नहीं कर रहा है, वो डेवलपमेंट पर वोट नहीं कर रहा है, वो एजुकेशन पर वोट नहीं कर रहा है, उसे दीन पर वोट कर करके, और मेरे पास ये पूरा डेटा है, मैं इसलिए मैं ये बहुत दावे के साथ कर रहा हूं, जब वो कंसोलिडेट होता है तब उसको पोलराइजेशन नहीं करते। मान लिया आपकी बात, सॉरी मैं आप वही कह रहे हैं, वो अलग इशू है, उसको कंसोलिडेट होके वोट करेगा तो ही मोदी जीतेंगे या तो ही बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल यही बात है ना, बिल्कुल। तो अभी तो उपचुनाव में यही तो दिखा, वो तो मोदी का ही वोटर चला गया ना, हिंदू ही तो गया। मैंने कहा उसमें भी वो गया, बांकीपुर में तो हिंदू मुसलमान था ही नहीं, उसमें भी आपका अपर कास्ट, जिसको आप ऑलमोस्ट आप अपना मतलब आप बपौती मान के बिल्कुल गया है। इसका उत्तर दूं? मौका देंगे ना? दूंगा। देखिए, जब पहलवान लड़ते हैं तो जो पहलवान बहुत विजयी भी होता है ना, वो भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं कि हमको एक आध दो मुक्का नहीं लगा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो ऐसे एक दो मुक्के तो आप लड़ेंगे तो लड़ाई में होगी, लेकिन इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की ओवरऑल छवि खत्म हो गई है, या भारतीय जनता पार्टी का ऑरा खत्म हो गया, या नरेंद्र मोदी का ऑरा खत्म हो गया है। आप इसको गलत नहीं मानता हूं, आप इसको गलत तरीके, मैंने तो ये दोनों ही बातें नहीं कही। मैं कह रहा हूं बीजेपी की ताकत पर एक सवाल हुआ
तो मैंने कहा कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो नरेंद्र मोदी है और बीजेपी की वीकनेस है वो नरेंद्र मोदी है। वीकनेस क्यों? मतलब इतनी डिपेंडेंसी उनकी बढ़ गई है, dependency डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि बीजेपी आज नरेंद्र मोदी के अलावा नहीं सोच सकती। मैंने बीजेपी को 40 साल कवर किया सर, समझे। जो लोग बीजेपी के नेता भी नहीं जानते उन नेताओं को मैं जानता हूँ, समझे। वो मलकानी जी हों, वो के एल शर्मा जी हों, वो और तमाम लोगों, सुंदर सिंह भंडारी हों, वो सारे लोग हों, कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया, तो वो सब वैसे लोग हैं। जितने लोगों का नाम लिया, मैं उनमें से केएल नहीं, शर्मा आप जी तो- का तो मैं तो आपकी बात नहीं pressing- कर रहा हूँ, press आज की जो देखता था बीजेपी की उनके election जनरेशन, का। आपकी बीजेपी की जनरेशन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बीजेपी की डिपेंडेंसी नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ गई है।